हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। यहाँ पे क्या होगा, पहले देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है टू वेरिएबल, तो आपको मिलेंगे एक्स और वाई। इनको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। यानी जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे उनको अपन बोलते हैं वेरिएबल। तो एक्स और वाई में कोई आपको इक्वेशन मिलेगी और वो जो इक्वेशन होगी वो होगी लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है, पहले भी अपन ने जिक्र किया है कि जिसकी डिग्री क्या हो 1, जिसकी डिग्री क्या हो 1, यानी मैक्सिमम पावर जिसकी 1 होती है उसे अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे आपको ऐसी इक्वेशन मिलेगी जैसे x प्लस वाई इजक्वल टू में 5, या ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी कि 2x प्लस वाई इजक्वल टू में 6। यहाँ पे x और y की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 1 तो ये होती है लीनियर इक्वेशन किसकी? टू वेरिएबल की। ये है लीनियर इक्वेशन किसकी? टू वेरिएबल की। तो अपन जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं वहां अपन पढ़ेंगे ऐसी इक्वेशन को। ऐसी इक्वेशन के लिए अपने को 2-3 चीजें हैं। एक तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ग्राफ के द्वारा, ग्राफिकली मेथड। एक जो होगा वो होगा इलिमिनेशन मेथड के द्वारा। एक जो मेथड होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। सब्स्टिट्यूशन है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। ये 3 मेथड अपने को पढ़ने हैं और इसमें पढ़नी है अपने को कंडीशन कुछ एक कंडीशन। क्या कि जैसे ये ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन है, या ये पैरेलल लाइन है, या ये कोइंसिडेंट है, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जा रही है, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। ये कंडीशन अपने को पढ़नी है। एक अपने को पढ़ना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होगा? जब ये वाली कंडीशन हो, ये वाली कंडीशन हो, तब बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जब ये वाली कंडीशन होगी तो उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए तो करते हैं अपने चैप्टर को शुरू। सबसे पहले अपन देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या थी, वो आपको पता लगा, जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो 1। चलिए अब कुछ एक क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे, है ना। तो पहले अपन देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी। जब यहां मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे आपको ऐसे 2 इक्वेशन मिलेगी, a1x प्लस में b1y और प्लस में c इक्वल टू में 0। ये पहली इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन मिलेगी a2x प्लस में b2y इक्वल प्लस में c2, यहां 1 लिखो भाई, इक्वल टू में 0। ऐसी जब आपको लीनियर इक्वेशन हो, जरूरी नहीं ये इस साइड ही हो, ये दोनों या तो इस साइड होने चाहिए या दोनों इस साइड होने चाहिए, तो भी सेम वैल्यू आएगी। अपने को यहाँ पे चेक करना है कि अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल नहीं है किसके? b1 अपॉन b2 के, b1 अपॉन b2 के, तो वहां पे ऐसे 2 लाइन एक दूसरे को काटेगी और ये आएगा यूनिक सोल्यूशन। यानी x और y की एक ही वैल्यू अपने को प्राप्त होगी जब ये वाली कंडीशन होगी। इसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और ये जो लाइन है वो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। और एक चीज और लिख लेते हैं, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट। यानी जब x की और y की आपको वैल्यू मिले तो वो होता है कंसिस्टेंट। क्वेश्चन में अपन पढ़ेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो आपको बताना है। तो ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। आगे वाली कंडीशन देखते हैं। जब a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2 के, ऐसी कंडीशन में दोनों लाइन क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल। जब दोनों लाइन पैरेलल हैं, एक दूसरे को कट ही नहीं करी, तो x का कोई कॉमन वैल्यू तो आएगी नहीं, x और y की कोई कॉमन वैल्यू नहीं आएगी, तो इसे लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। ये है अपना नो सॉल्यूशन। अब जब x और y की अपने को वैल्यू ही नहीं मिल रही तो ये होगा इनकंसिस्टेंट। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। ये होगा इनकंसिस्टेंट। चलिए, इनकंसिस्टेंट हो गया जब x और y की आपको वैल्यू ना मिले। ये थी अपनी पहली कंडीशन, ये थी अपनी दूसरी कंडीशन। अब देख रहे हैं अपनी कंडीशन नंबर 3। उसमें क्या होगा कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू है वो इक्वल होगी b1 अपॉन b2 के और इक्वल होगी c1 अपॉन c2 के। इस कंडीशन में एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होगा कि मैनी सॉल्यूशन अपने को प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? मैनी सॉल्यूशन। यानी एक लाइन के ऊपर ही है तो आप लिखिए मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, या आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
अब एक चीज को देखिए, जब मैनी सॉल्यूशन अपने को प्राप्त हो रहे हैं यानी एक्स और वाई की अपने को वैल्यू मिल रही है, तो वो क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। आ रही होगी बात समझ में। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की ऑफ टू वेरिएबल। इसमें आपको चेक करना है एक्स a1 क्या है? a1 है पहली इक्वेशन के अंदर x के साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो होता है a1। दूसरी इक्वेशन में जो x के साथ में है उसे अपन बोलेंगे a2। पहली वाली इक्वेशन में y के साथ जो है वो अपना b1, और y दूसरी इक्वेशन में y के साथ जो है वो अपना y का जो कोएफिशिएंट है वो है अपना b2। और जो कांस्टेंट बचे हुए जिनके साथ वेरिएबल नहीं है उन्हें बोलेंगे c1 और c2। पहली वाली इक्वेशन में है तो c1, दूसरी वाली इक्वेशन में है तो c2। चलिए यहाँ पे 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन लगेगी। अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो दोनों लाइनें क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग, यानी ये वाली कंडीशन बनेगी। अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल। अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो कौन सी कंडीशन बनेगी? कोइंसिडेंट। एक चीज कंसिस्टेंट हो रहा है जब ये इंटरसेक्ट कर रही है, यानी आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो वो होगा कंसिस्टेंट। यहां भी आपको सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये है कंसिस्टेंट। लेकिन जहां आपको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिली उसे अपन बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। वो कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी अपने से सॉल्यूशन पूछे हैं, वो पूछे ग्राफिकली, लेकिन अपने को इक्वेशन भी नहीं दी, तो पहले तो अपने को इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो कह रहा है 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। यानी एक्स स्टूडेंट के 10 स्टूडेंट है जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, यानी लड़कियां जो हैं वो लड़कों से क्या है? 4 ज्यादा। मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन क्विज। चलिए पहले देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप लिखिए लेट नंबर ऑफ बॉयज, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद अपन लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल, GIRL, गर्ल, उनकी नंबर ऑफ गर्ल्स, उनकी संख्या है y। तो वो अपने को कह रहा है कि दोनों जो स्टूडेंट हैं 10th क्लास में जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है वो है 10, यानी x प्लस y की वैल्यू कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। सेकंड लाइन वो बोल रहा है कि गर्ल जो है वो 4 ज्यादा है किनसे? बॉयज से। बॉयज अपने क्या है? x है, और गर्ल्स अपने क्या है? y। तो y की वैल्यू x से क्या है? 4 ज्यादा। y की वैल्यू x से क्या है? 4 ज्यादा। चलिए पहले इसको सोल्व करेंगे। ये इधर आएगा तो वैल्यू आएगी माइनस का x प्लस का y और इक्वल टू में 4। इक्वेशन नंबर अपनी 1 होगी, इक्वेशन नंबर अपनी 2 होगी। अब देखें ग्राफिकली मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। ग्राफिकली मेथड से आप इसकी वैल्यू निकालिए, यानी इसके कोफिशिएंट निकालने हैं अपने को कि एक नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना। इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट O। ये अपना है एक्स एक्सिस और ये अपना है वाई एक्सिस, और ये अपना एक्स डैश एक्सिस और ये अपना वाई डैश एक्सिस। यहां अपन नंबर लिखेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यहां पे 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन जब आपको बोर्ड एग्जाम में करना होगा तो आपको ग्राफ पेपर पे करना है ना। किस पे करोगे? ग्राफ पेपर पे। यहां मैं रफली कर रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे, तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसमें पहले अपन एक्स और वाई की कम से कम अपने को 2 वैल्यू चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। याद रखना ये जो लीनियर इक्वेशन होती है वो एक सीधी लाइन ड्रॉ करती है, बिल्कुल। ये भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेगी, ये भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेगी। जहां वो दोनों एक दूसरे को काटेंगी वहां पे अपने एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। चलिए इसको देखते हैं। ये लिखा एक्स, ये लिखा वाई।
अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आई? 4। समझ में आ रहा होगा सबको? अगर मैं x की जगह क्या वैल्यू पुट करूं? 0। इस इक्वेशन में मैंने यहां रखा 0, तो ये तो पूरा हो गया 0। यहां से y की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4। तो मैंने लिखा x को 0 रखने पे y कितना होगा? 4। चलिए अब देखते हैं आगे। अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं कितनी? 0। y की जगह भी मैंने कितना पुट कर दिया? 0। y की जगह अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, तो माइनस x की वैल्यू हो जाएगी 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी फिर माइनस का 4। कितनी हो जाएगी x की वैल्यू? माइनस का 4। तो अपने को माइनस का 4 और चाहिए कहां? x पे। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। चलिए अब अपने को ये पॉइंट लाइन पे ड्रॉ करने पड़ेंगे, बाद में करेंगे। पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन के और कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये x ये y। पहले x की वैल्यू को पुट कीजिए 0, तो y की वैल्यू कितनी आई? 10। y की वैल्यू आई है अपने पास 10। और अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं, y को अगर 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू आती है 10। तो 10 तो अपन ने बनाया ही नहीं, चलिए 10 तक बनाते हैं। वैल्यू 7, 8, 9 और यहां पे आया अपना 10 और ये अपना x एक्सिस। वैसे ही ऊपर भी अपने को 10 तक लेके जाना पड़ेगा। वैल्यू आई 6, 7, 8, 9 और 10। चलिए समझ में आ रहा होगा सबको? अब बात करते हैं इन पॉइंट्स की। इन पॉइंट की अगर बात करेंगे तो वैल्यू आएगी 0 पे x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 4, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। और यहां है x की वैल्यू माइनस का 4 और y की वैल्यू है 0। x की वैल्यू माइनस का 4 देखिए ये रहा, और y की वैल्यू कितनी है? 0। इन दोनों पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जाएगी। आपको स्केल से मिलाना है। यहां से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जाएगी, यहां से ऐसे क्या जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बिल्कुल। जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो इन दोनों पॉइंट को आपको स्केल से मिलाना है, बिल्कुल सही मिलेंगे। चलिए उसके बाद में वो बोल रहा है कि आपसे ये जो पॉइंट है ये 10 है, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 10, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। और जब x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो ये यहां इस पॉइंट पे काट रहे हैं, तो यही आपका क्या होगा? x और y का सोल्यूशन होगा। x एक्स पे देखने के लिए जैसे ये दिखाई दे रहा है, जैसे x पे 3 और y पे जैसे मान लो 6, ऐसा कुछ आपको दिखेगा 6 या 7। अपना ग्राफ सही नहीं है तो इस हिसाब से अपना आंसर आएगा। अब अपना आंसर क्या आएगा उसको चेक करने के लिए ये दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं मैं। आगे पढ़ेंगे इसको, ये ग्राफिकली मेथड से था तो आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। लेकिन अपना जो ग्राफ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए अपना जो आंसर है वो कुछ चेंज आ रहा है। जैसे इसमें तो लगभग आ रहा है, यहाँ पे मेरे हिसाब से आना चाहिए 7 और 3। देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। इक्वेशन को देखते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू अपने पास है 10, यानी दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? 10। दूसरी इक्वेशन थी माइनस का x और प्लस का y इक्वल टू में कितना था? 4। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा और y मिलके कितना हो गया? 2y। और यहां से वैल्यू कितनी आई? 14। और y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? 7। यानी एक्चुअल में ये जो है वो 7 की सीध में आएगा, यानी जहां ये क्रॉस करेंगे वो कहां करेंगी? 7 के बिल्कुल सामने। और नीचे की तरफ देखें तो ये 3 पे मिलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि y की वैल्यू अपने पास 7 आई है। ये जो दोनों इक्वेशन है किसी में आप y की वैल्यू को 7 रख दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे पहली वाली इक्वेशन में रख रहा हूं मैं, x प्लस 7 इक्वल टू 10, प्लस का 7 इधर गया तो हो गया माइनस का, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 10 माइनस में 7, वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3। यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी है? 7। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ये आपको पेपर में नहीं करना है, आपको वहां सिर्फ ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने पे जहां दोनों पॉइंट मिल रहे हैं उस ये देखिए कि x अक्ष की सीध के अंदर कौन सा नंबर आ रहा है और y एक्सिस की सीध में कौन सा नंबर आ रहा है ना। ये y एक्सिस है तो इस पॉइंट के बिल्कुल सीध में कौन सा? 7 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 3। ये अपना ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। समझ में आया होगा? दोबारा से देखिए,
नंबर ऑफ बॉयज क्या है x, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मानी अपने y, वो कह रहा था कि टोटल स्टूडेंट हैं 10, तो दोनों का ऐड कितना हो गया 10। उसके बाद में बोल रहा था कि y यानी गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, बॉयज में 4 ऐड कर दिया तो क्या वैल्यू आएगी गर्ल्स की, x को मैं इस साइड ले गया तो वैल्यू आ गई माइनस का x प्लस y इक्वल टू में कितना आया 4। इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 के मैंने कोऑर्डिनेट निकाल लिए, फिर इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, इन कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे प्लॉट किया, पहले वाले को प्लॉट करूंगा तो ये वाली लाइन आई, यानी ये वाली लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है माइनस का x प्लस में y इक्वल टू में 4, ये भी लिखना है आपको। और सेकंड वाले जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन के है, तो इस लाइन पे आपको लिखना है x प्लस y इक्वल टू 10। ये सेकंड वाली लाइन की इक्वेशन की लाइन है ये वाली, जहां ये दोनों कट करेंगे वहां आप क्या आएंगे सॉल्यूशन, यानी x की सीध में जो आ रहा है जैसे 3 आएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, और यहाँ y एक्सिस पे कितना आएगा 7, तो आपका x और y की वैल्यू हो जाएगी 3 और 7। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट है 50 रुपीज, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट है 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। सबसे पहले अपने को बनानी पड़ेगी इक्वेशन, तो लिखिए लेट पेंसिल कॉस्ट इक्वल टू x, सेकंड में लेट पेन कॉस्ट इक्वल टू y। अब एक बात देखिए कि जब भी आप नंबर को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल प्राइस आ जाता है। जैसे एक पेन 10 रुपए का है, एक पेन कितने का है 10 रुपए का, और आपको 10 पेन लेने हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 100 रुपए। यानी आपने कैसे निकाला कि 10 उसका प्राइस था और 10 ही उसके क्या है नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 100। तो यही काम अपने को करना है कि एक पेंसिल का ये है पर पेंसिल, 1 पेंसिल कॉस्ट कितनी x रुपए, ये है 1 पेन कॉस्ट कितनी y रुपए। जब आप इसके नंबर के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों को ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यानी टोटल आपका बिल कितने का है। चलिए वो कह रहा है 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल का मतलब हो गया 5x प्लस, उसके बाद में वो बोल रहा है 7 पेन है, ये लिखिए 7 पेन, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी कॉस्ट आ गई, 5 पेन की कॉस्ट है, ये 5 पेंसिल की कॉस्ट है, ये 7 पेन की कॉस्ट है, दोनों को जब जोड़ दोगे तो क्या बनेगा टोटल बिल। तो टोटल बिल अपना बना है कितने का 50 रुपए का। चलिए यहां मैं इसके कोऑर्डिनेट के लिए जगह छोड़ देता हूं, आगे वाली क्वेश्चन आगे लिखता हूं। आगे उसने दिया है कि 7 पेंसिल है, 7 पेंसिल का मतलब है 7x प्लस, और 7 पेंसिल और 5 पेन यानी 5y, और इसका जो बिल बना है वो बना है 46 रुपीज का। वो कितने का है 46 रुपीज का। चलिए यहां पे अपने को वैल्यू निकालनी है, देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। सेम वही काम करना है अपने को, x और y की कितनी वैल्यू निकालनी है 2, यहां लिखो x यहां लिखो y, x की वैल्यू पुट करो 0, यहां अगर 0 रखोगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी 50/2, कितनी वैल्यू आएगी 50/2। चलिए लिख लेते हैं 50/2 नहीं 50/7, क्योंकि ये 7 इधर जाएगा तो किस में होगा डिवाइड में। देखिए मैं वैल्यू कैसे पुट कर रहा हूं, अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ वैल्यू आएगी 0 प्लस में 7y इक्वल टू में 50, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू आएगी कितनी 50/7। 50/7 क्या होगा, अगर आप इसे देखो तो इसका मतलब ये होगा, जैसे आप इसे डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी कितनी 7.13, यानी 7.7 के बाद में एक लाइन और उसके बाद में थोड़ा सा, यानी उन दोनों के बीच में है ना, तो यहां से अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी ऐसी। चलिए इसको देखते हैं, इसको जब देखेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ये है एक्स और ये है वाई। अपने को दो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट और निकाल लेते हैं। y की वैल्यू अपने को रखनी है 0, जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 10, कितनी आएगी 10,
क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 50 को 5 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आई 10, कितनी आई 10। y की वैल्यू जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी कितनी 10। चलिए सेकंड वाले को देखते हैं। पहले y की वैल्यू को 0 रखते हैं, y की वैल्यू को 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो वैल्यू कितनी आएगी 46 में करेंगे तो यानी ये वैल्यू आएगी अपने पास 46/7। इसे अप्रोक्स में निकाल सकते हो 46/7 यानी वैल्यू कितनी आई 6.5 के लगभग आएगी। कितनी आएगी 6.5 या कुछ आएगी, तो अपन मान लेते हैं 6.5 है। कितनी है 6.5। चलिए यहाँ पे अब y की वैल्यू को 0 रख लिया, अब x की वैल्यू को 0 रखेंगे। x की वैल्यू को जब 0 रखोगे तो यहाँ पे ये डिवाइड में आएगा कितना 5 और इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 9.2 या आप लिख सकते हो 46/5। लेकिन 46/5 को जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 9.2। कितनी आएगी 9.2। चलिए अब अपने को बनाना है ग्राफ। पहली बात तो कोई नेगेटिव वैल्यू है नहीं, तो नेगेटिव की तरफ तो अपने को जाना नहीं, अपने को सिर्फ लिखना है पॉजिटिव वैल्यू। चलिए ऐसा कुछ अपन ने ग्राफ बना लिया। अब देखते हैं x की वैल्यू कहां तक जा रही है। x की वैल्यू अपनी जा रही है 10 तक और y की वैल्यू अपनी जा रही है कहां तक 9.2 तक, यानी अपने को 10 तक बनाना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये अपना कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये अपना है वाई एक्सिस। यहां पे अपन ने देखा कि इन दोनों में अपने को पॉइंट बनाने हैं। पहले तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 7.13। चलिए यानी यहां पे कोई पॉइंट आएगा, ये रहा, और x की वैल्यू 0 है यानी ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखते हैं इसको, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 यानी ये वाला पॉइंट हो गया। जब इन दोनों को अपन मिलाएंगे तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, है ना, ऐसी क्या जाएगी स्ट्रेट लाइन। चलिए आगे देखते हैं ये वाली इक्वेशन। जब y की वैल्यू कितनी है 0 तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास 9.2 यानी लगभग यहां पे कोई पॉइंट आएगा, है ना। और जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू अपने पास है 9.2, इसकी वैल्यू है 6.5। तो ये तो y की वैल्यू थी, किसकी वैल्यू है y की वैल्यू 9.2 यानी लगभग अप्रोक्स में यहां आएगी। इसको देखा x की वैल्यू ये है, ये रहा, ये इसको सोल्व किया 6.5 तो 6.5 बिल्कुल कहाँ आएगा इनके बीच में। जब आप इसे काटोगे तो यहां ऐसे कटता हुआ मिलेगा, जहां पे ये कटे वो आपका क्या होगा आंसर। नीचे की तरफ देखो, साइड में देखो, जहां भी आपका कटने पे आपका आंसर आ रहा है वही आपका क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं वैल्यू क्या आएगी, है ना। ये तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ग्राफ पे जब आप बनाओगे, बिल्कुल सही। चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या आ रही है। मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, उससे आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कितना है, ये है 5x प्लस में कितना 7y इक्वल टू में 50 है। सेकंड जो अपनी इक्वेशन है वो 7x प्लस में 5y इक्वल टू में 46 है। किसी भी एक के कोफिशिएंट को बराबर करना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, x के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे बराबर। ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आएगा 35x, यहाँ आएगा 49y और यहाँ आएगा कितना 350। 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 35x और ये आएगा 25y और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 230। मैं 5 से प्रत्येक एलिमेंट को क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई और नीचे इक्वेशन के रूप में लिख दिया। अब इन दोनों को कर दो माइनस, ये माइनस होते ही कट गया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जो अपनी वैल्यू बचेगी वो बचेगी 120 और यहाँ पे जो अपनी वैल्यू बचेगी वो कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही है 4y। कितनी आ रही है 24y। 4 तो ये आया और 4 में से 2 गया तो वैल्यू आई 224y। तो y की वैल्यू अपने पास आएगी कितनी 120/24 यानी वैल्यू आएगी 5। कितनी आएगी 5। ये रही भाई, y की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है 5। चलिए y की वैल्यू अपने पास कितनी आई 5।
ये मेथड आपको नहीं करना, ये सिर्फ मैं आंसर चेक के लिए बता रहा हूं कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू आएगी। आप जब ग्राफ पे इसे ड्रॉ करोगे तो जहां वो कट करे तो वाई की सीध में देखो क्या है और एक्स की सीध में देखो क्या है। चलिए वाई की वैल्यू अपनी आ गई कितनी 5। अगर मैं इसे यहां रखता हूं, अगर मैं इस जगह रखता हूं इसको, तो वैल्यू कितनी आएगी, यानी एक्स की जगह वाई की जगह मेरे को क्या रखना है 5। सेकंड वाली इस इक्वेशन में रख लो चाहे इसमें रख लो, दोनों में सही वैल्यू आ जाएगी। इस वाली इक्वेशन में रखते हैं अपन, ये अपने पास था 5x प्लस में कितना 7, वाई की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 5 और इक्वल टू में 50, ये कितना आया 35, इधर जाएगा तो हो गया माइनस का, यानी 50 माइनस में कितना 35 इक्वल टू में किसकी वैल्यू है 5x की। x की यहां से वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आएगी 15/5, यानी वैल्यू आएगी कितनी 3, कितनी वैल्यू आएगी 3, तो ये अपने पास वैल्यू आएगी कितनी 3। तो ऐसे x अक्ष पे जहां वो कट कर रहा है वो अपनी x की वैल्यू, यानी ये पॉइंट है 3,5, तो ये है x का मतलब है पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 3 रुपीज, और ये है y, यानी कोमा के बाद आता है y, कोमा से पहले आता है x, तो ये जो y की कॉस्ट है यानी पेन की कॉस्ट, यानी पर पेन कॉस्ट कितनी होगी 5 रुपीज। ये अपना फाइनल आंसर है। आप इस आंसर को यहाँ इक्वेशन में चेक करके भी पुट कर सकते हो, ताकि वैल्यू क्या है बराबर, 3 को अगर यहाँ रखोगे वैल्यू आएगी 15 प्लस 5 को यहाँ रखोगे वैल्यू आएगी 35, दोनों को जब आप जोड़ोगे तो वैल्यू क्या बन रही है 50, क्या बन रही है 50। तो ये अपना सोल्यूशन है। ये इलिमिनेशन मेथड आपको नहीं करना, क्योंकि उसने पूछा है ग्राफिकली मेथड से आप ऐसे ग्राफ बनाओ जहां दोनों कट रही है लाइनें, वहां पे एक्स की वैल्यू देखो वाई की वैल्यू देखो, वही आपका क्या है आंसर। दोबारा से देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक पेंसिल का कॉस्ट आपने मान लिया कि 3 रुपए है, एक पेन का कॉस्ट आपने मान लिया 5 रुपए है। नीचे आपको इक्वेशन दे रखी थी कि 5 पेंसिल और 7 पेन, उनका जो कॉस्ट है वो 50 रुपए है। उसके बाद में एक इक्वेशन क्वेश्चन में लाइन एक दी है कि 7 पेंसिल और 5 जो पेन है उनका कॉस्ट है 46 रुपीज। दोनों के आपने एक को 0, एक्स को 0 रखो वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई को 0 रखो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वैसे आपने दोनों इक्वेशन के क्या निकाली है कोऑर्डिनेट। एक इक्वेशन के कोऑर्डिनेट जब रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, एक इक्वेशन के कोऑर्डिनेट रखने पे एक लीनियर इक्वेशन आएगी, दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट रखने पर दूसरी लीनियर इक्वेशन आएगी। दोनों इक्वेशन, दोनों ये जो लाइन है इक्वेशन की जहां पे कट करें वो आपका क्या होगा सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे कट कर रही है तो देखो एक्स एक्स पे क्या वैल्यू है, जैसे 3 है, वाई एक्स पे कितनी वैल्यू है 5, तो आपका आंसर क्या होगा एक्स की वैल्यू कितनी 3 और वाई की वैल्यू कितनी 5। बस आपको इतना ही करना है। ये मैंने आपको बताया है आंसर निकालने के लिए कि एक्चुअल में आंसर क्या आएगा, क्योंकि अपने पास ग्राफ से ये नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वो आपको इसमें 3 इक्वेशन दिए और वो आपसे पूछ रहा है कि वो इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट है, ये आपको बताना है। तो पहले देखता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 को। पहली जो इक्वेशन है वो अपने को दी गई है कि 5x माइनस में 4y और प्लस में 8 इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन अपने को दी गई है 7x प्लस में 6y और माइनस में 9 इक्वल टू में 0। अपने को सिर्फ a1 और a2 चेक करना है। क्या चेक करना है, a1 और a2 वाली जो कंडीशन थी। अपन लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर है क्या b1 अपॉन b2 के। बस एक बार इतना चेक कीजिए, ये अपनी a1 की वैल्यू है और ये अपनी b1 की वैल्यू है, लेकिन b1 की वैल्यू पूरी होगी -4। कितनी होगी -4। प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन माइनस है तो माइनस साथ में आएगा। ये अपनी है किसकी वैल्यू a2 की वैल्यू और ये है अपनी किसकी वैल्यू b2 की वैल्यू। चलिए a1 की वैल्यू रखते हैं कितनी 5/7, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, वैल्यू कितनी आएगी -4/6। देखिए ये कट रहा है तो इसे काट दीजिए, वैल्यू आएगी 2/3। तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, ये दोनों इक्वल है नहीं है। तो ऐसी कंडीशन आएगी कि इंटरसेक्टिंग है। क्या है ये इंटरसेक्टिंग, ये क्या है इंटरसेक्टिंग। तो पहले मैं अपने को यही बताना था कि इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है ना। चलिए
सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अपने को कह रहा है कि 9x प्लस 3y और प्लस में 12 इक्वल टू 0 है। अगला कह रहा है कि 18x प्लस में 6y और प्लस में 24 इक्वल टू क्या है, 0। चलिए देखते हैं। वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कोइंसिडेंट है, क्यों, इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाली वैल्यू आएगी, लेकिन अपने को चेक करना है तो अपन चेक करेंगे a1 अपॉन a2 बराबर है क्या b1 अपॉन b2 के और बराबर है क्या c1 अपॉन c2 के। यहां अपने को दिख रहा है, तीनों की कंडीशन लगा के चेक करो। आप लिखो 9 अपॉन 18 इक्वल टू 3 अपॉन 6 इक्वल टू 12 अपॉन 24। इसको काटा वैल्यू आई 1/2, इसको काटा वैल्यू आई 1/2, इसको काटेंगे वैल्यू आएगी 1/2। तो जब तीनों इक्वेशन ऐसी हो आप आगे लिख सकते हो, सो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो ये क्या है, कोइंसिडेंट। क्या है, कोइंसिडेंट। ये क्या होगी, कोइंसिडेंट। यानी ये जो लाइन है वो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट, यानी मैन्यू सॉल्यूशन है ना। लेकिन अपने से इसने ये पूछा है कि ये बताओ कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो ये तो कोइंसिडेंट है, ऊपर वाली इंटरसेक्टिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट। इसी का जो थर्ड पार्ट है वो अपने से कह रहा है कि 6x माइनस में 3y और प्लस में है 10 और इक्वल टू 0। आगे लिखा है कि 2x माइनस में y और प्लस का 9 और इक्वल टू 0। चलिए चेक करते हैं। a1 कितना 6, a2 कितना 2 इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी, माइनस का 3 और ये वैल्यू किसकी, माइनस का 1। क्योंकि ये है यहाँ कुछ भी नहीं तो माइनस का 1 आएगा, हमेशा याद रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये है 10 और ये है 9। इसको जब कट करेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी, 3/1। ये इससे कट हो गया तो यानी ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा दो। उसके बाद लिखो a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। सो ये क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। आप लिखिए पैरेलल लाइंस, यानी ये जो है वो क्या है, पैरेलल लाइन है ना। यानी ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन वो किसकी है, पैरेलल लाइंस की है। चलिए अभी देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें अपने को बोल रहा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो अपने को चेक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि कंपेयरिंग करो कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन में c2 कि इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका लिख रहा है कि 3x प्लस में 2y और वैल्यू दे रखी है 7। कितनी है, 7 नहीं 5 है। कितनी है, 5। और इसमें जो सेकंड इक्वेशन है वो है अपने पास 3x माइनस का 2y और इक्वल टू में है 7। कितनी है, 7। ये इक्वेशन यहां पे है 2 और यहां पे है 3। चलिए अपने को कुछ नहीं, पहले अपने को चेक करना है a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 बराबर है या नहीं है, तो पहले अपन डायरेक्ट लिखेंगे। ये अपना a1 हो गया, वैल्यू आएगी कितनी, 3/2 इक्वल टू ये अपना हो गया b1 और b2, वैल्यू लिखेंगे 2 अपॉन माइनस का 3। अब बताओ ये दोनों बराबर है क्या, ये है आपकी वैल्यू कितनी, डेढ़, और इसकी वैल्यू आएगी 66.66, वो भी नेगेटिव। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ऐसे जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो x या y की कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, तो ये होगा कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। बस इतना ही आंसर है कि a1 अपॉन a2 है, देन ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए लीनियर इक्वेशन है, वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। चलिए सेकंड देखते हैं। इसमें जो सेकंड पार्ट दिया गया है उसमें लिखा है कि 2x माइनस में 3y, 2x माइनस में 3y इक्वल टू 8। यहां इन दोनों को इस साइड लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल से इस साइड है, तो भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे लिखा हुआ है 4x माइनस में 6y और इक्वल टू में 9।
देखते हैं इसको। ये आएगी वैल्यू 2/4 इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 6 इक्वल टू 8/9। कितना आएगा? 8/9। कितना दे रखा है? 8/9। चलिए इसको देखते हैं। इसको कट किया, वैल्यू आई 1/2, माइनस से माइनस कट हो गया, ये वैल्यू आई कितनी? 1/2, और ये इसके बराबर नहीं है क्योंकि ये कट ही नहीं रहा। तो आप लिखिए कि A1/A2 की वैल्यू बराबर है B1/B2 की वैल्यू बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 की वैल्यू। ये कंडीशन किसकी है? पैरेलल लाइन की। जब पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी तो वहां एक्स और वाई के कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएंगे। जब एक्स वाई के कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसे अपन बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो ये होगा अपना इनकंसिस्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अपन जो देख रहे हैं वो अपने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, जिसमें आपको लिख के दिया है कि 3/2x और प्लस में 5/3y और इक्वल टू में वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी? 7। थोड़ी जगह छोड़ देता हूं मैं क्योंकि इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा। दूसरी क्वेश्चन है अपने पास 9x माइनस में 10y माइनस में 10y और इक्वल टू में 14। चलिए इसको अपन क्या करेंगे? सोल्व। देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। पहले इसके एलसीएम लीजिए। पहले इसका क्या लेना है? एलसीएम यानी डिवाइड में वैल्यू उनको खत्म करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। कितना आएगा? 6 में 2 का डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू आएगी 9x। कितनी आएगी? 9x। 6 में 3 का डिवाइड करो वैल्यू आएगी 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो वैल्यू आएगी 10y। कितनी आएगी? 10y इक्वल टू में 7। ये डिवाइड में 6 है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से अपने पास वैल्यू आएगी कितनी? 7x प्लस में 10y और इक्वल टू में कितना? 42। एक इक्वेशन अपने पास ये है, एक इक्वेशन अपने पास ये है, दोनों को करते हैं चेक क्या वैल्यू आएगी। चलिए इन दोनों को जब चेक करेंगे तो पहले इसको चेक करते हैं। ये आएगा कितना? 9/9। ये इक्वेशन ऊपर है अपनी, ये पहली इक्वेशन है, ये अपनी दूसरी इक्वेशन है। तो A1 की वैल्यू कितनी? 9। A2 की वैल्यू भी कितनी है? 9 इक्वल टू में B1 की वैल्यू कितनी? 10। यहाँ पे B2 की वैल्यू कितनी? माइनस का 10। अब आगे चेक करते हैं इसको। ये है 42 और ये है 14। पहले इन्हीं को चेक कर लेते हैं। A का ही वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आई माइनस का 1। याद रखना यहाँ पे वैल्यू क्या है? माइनस का 1। तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, आगे चेक करने की अपने को जरूरत ही नहीं, यानी तीनों बराबर नहीं है एक्चुअल में तो। लेकिन इन दो से ही अपने पास वैल्यू आ जाएगी कि A1 में A2 बराबर नहीं है B1 में B2 के। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब x की कोई ना कोई वैल्यू अपने को मिलेगी जब ये इंटरसेक्टिंग है, तो x और y का एक वैल्यू तो आएगी। ये अपना था थर्ड पार्ट। चलिए अब देखते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है? फोर्थ पार्ट कह रहा है कि 5x माइनस में 3y इक्वल टू में है 11। उसके बाद में एक सेकेंड इक्वेशन लिखी है कि माइनस का 10x और प्लस का है 6y और इक्वल टू में है माइनस का 22। चलिए चेक करते हैं। तो यहां लिखेंगे 5 अपॉन माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 3/6 इक्वल टू 11 अपॉन माइनस का 22। काटा वैल्यू आई 1/2, इसे काटा वैल्यू आई 1/2, इसे काटा वैल्यू आई 1/2, लेकिन माइनस क्या है? सबके साथ है, तो तीनों क्या है? बराबर, यानी माइनस का 1/2 इक्वल माइनस का 1/2 इक्वल माइनस का 1/2। ऐसी कंडीशन कब बनती है? जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, यानी कोइंसिडेंट है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, तो यहां आपको मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, तो वो कहलाएगा कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। तो अपना इसका भी आंसर होगा क्या? कंसिस्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट अपने को बोल रहा है कि 4/3x प्लस 2y इक्वल टू में है 8 और सेकेंड इक्वेशन अपने को दी है 2x प्लस में 3y और इक्वल टू 12। पहले इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे।
एलसीएम आया कितना 3, 3 में 3 का डिवाइड किया 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आएगी 4x। यहाँ पे डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आएगी 6y इक्वल टू में 8। ये डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। यहाँ से अपने पास वैल्यू आएगी कितनी 4x प्लस में 6y और इक्वल टू में 24, और एक अपने पास ये वैल्यू है। चलिए दोनों को चेक करते हैं। यहाँ लिखेंगे 4/2, यहाँ लिखेंगे 6/3 और यहाँ लिखेंगे 24/12। इसे काटा 2, इसे काटा वैल्यू आई 2, इसे काटा वैल्यू आई 2, तो तीनों इक्वल हैं। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और इक्वल है किसके C1/C2 के। वही कोइंसिडेंट वाली कंडीशन बन गई, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो ये क्या है कंसिस्टेंट है। ये क्या है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा। आ रही है बात समझ में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 4। वो कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब की बार अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है, किससे ग्राफिकली मेथड से, अगर वो कंसिस्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहली इक्वेशन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू में 5, और सेकंड जो अपनी इक्वेशन है वो इक्वेशन है कितनी 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10। ये अपने पास दो इक्वेशन है। आपको ये बताना है पहले तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकली मेथड से क्या बनाना है, अपने को सॉल्यूशन दिखाना है ना। तो चलिए इसको करते हैं सोल्व। यहाँ a1 की वैल्यू कितनी 1, तो ये लिखेंगे 1/2, क्योंकि यहाँ x के साथ में क्या है 2, यहाँ पे 1 है तो वैल्यू आएगी 1/2। यहाँ पे कितना है 5, तो वैल्यू आएगी 5/10। इसे काट दिया, वैल्यू आई 1/2, यानी a1/A2 बराबर है b1/B2, यानी बराबर है c1/C2। इस कंडीशन में क्या है कोइंसिडेंट वाली कंडीशन आ जाएगी, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन वाली। तो ये क्या है कंसिस्टेंट है। क्या है कंसिस्टेंट, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन जो आएंगी वो क्या आएंगी इनकंसिस्टेंट है ना। ये कंसिस्टेंट है। चलिए अब देखते हैं x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू में कितना है 5, और यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालेंगे अपन। ये लिखा x, ये लिखा y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू अपने पास 0 तो x की वैल्यू कितनी है 5। ये अपना एक आ गया। इसमें और सोल्व करके देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो जब यहां देखेंगे तो भी अपने पास वैल्यू क्या बनेगी सेम। इस इक्वेशन के लिए अपन निकाल रहे हैं किसकी वैल्यू x और y की वैल्यू। जब x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो कितनी वैल्यू आएगी 5। जब y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x के साथ में 2 है डिवाइड में आएगा तो वैल्यू आएगी 5, यानी इसके भी पॉइंट कितने हैं 0, 5 और 5, 0। चलिए एक ग्राफ बनाते हैं। ये अपना ग्राफ है, ये अपना ओरिजिन पॉइंट O है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0। यहाँ पे आया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ये अपना x एक्सिस है और ये अपना है y एक्सिस। यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 2, यहाँ पे वैल्यू 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। एक तो ये पॉइंट आएगा अपना और एक ये पॉइंट आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट और यही पॉइंट सेम आ रहे हैं इसमें। तो यहां से एक ऐसे लाइन जाएगी, अपन यहाँ पे लिख देंगे। दोनों इक्वेशन क्या है अपने पास, एक है x प्लस वाई इक्वल टू में 5, और ऊपर वाली इक्वेशन क्या है 2x प्लस में 2y इक्वल टू में 10। दोनों इक्वेशन के लिए जो लाइन आ रही है वो स्ट्रेट लाइन आ रही है, वो ये है अपनी ग्राफ पे। तो आप लिखेंगे मैनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या लिखेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी इनफाइनाइट आएगी, क्योंकि इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हैं, दोनों सेम पॉइंट हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी इनफाइनाइट सोल्यूशन। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपने को कह रहा है x माइनस वाई इजक्वल टू में 18, और सेकंड जो इक्वेशन अपने को दी है वो है कि 3x माइनस में 3y और इजक्वल टू में 16। ये अपने को इक्वेशन दी है कि x माइनस वाई इजक्वल टू 18 और 3x माइनस में 3y इजक्वल टू में 16, ये 16 है। चलिए यहां से वैल्यू देखते हैं, 1/3 इजक्वल टू माइनस का 1/-3 इजक्वल टू 18/16। ये माइनस से माइनस कट गया, ये कितनी वैल्यू आएगी, 2 से काटेंगे वैल्यू आएगी 9, और ये वैल्यू आएगी कितनी 8। तो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। कंडीशन बन रही है a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2। तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। तो आप लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। आप क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो आपको बताना ही नहीं, तो यही अपना आंसर है। चलिए जब कंसिस्टेंट आए तब आपको ग्राफ बनाना है ना। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है। उसमें आपको लिख के दिया है कि 2x प्लस में y और माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड इक्वेशन आपको कह रहा है कि 4x माइनस का 2y, 4x माइनस का 2y और माइनस का 4 इक्वल टू 0। चलिए चेक करते हैं। वैल्यू आएगी 2/4 इक्वल टू 1/-2 इक्वल टू माइनस का 6 और माइनस का 4। इन दोनों को कट किया, वैल्यू है कितनी 1/2, ये माइनस का 1/2, तो यही इक्वल नहीं। आगे तो अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे वैल्यू आएगी 3/2, ये भी इनके इक्वल नहीं है। अपने को तो सिर्फ चाहिए a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। इस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसे अपन बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है तो अपने को सॉल्यूशन करके भी दिखाना है। तो पहले वाली इक्वेशन जो है उसको मैं नीचे लिख रहा हूं। वैल्यू आएगी कितनी 2x प्लस में y, और अगर मैं 6 को इस साइड ले जाऊं तो ये हो जाएगा प्लस का 6। यहाँ पे अपने को x y की कम से कम 2 वैल्यू चाहिए एक इक्वेशन बनाने के लिए। x की वैल्यू को 0 पुट कर दो, y की वैल्यू आ गई 6, और y की वैल्यू को 0 पुट कर दो, x की वैल्यू आ गई 3। इसको देखते हैं, इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो वैल्यू आएगी 4x माइनस का 2y इक्वल टू में 4। y अपने को x y की कितनी वैल्यू चाहिए 2, x और y। x की जगह 0 पुट करो, जब यहाँ 0 पुट करोगे ये माइनस का 2 डिवाइड में जाएगा तो वैल्यू आएगी कितनी, यहाँ पे जब 0 रखा x की जगह तो y की वैल्यू आएगी माइनस का 2। कितनी वैल्यू आएगी? माइनस का 2। चलिए आगे देखते हैं। जब y की जगह 0 वैल्यू पुट करूंगा, y की जगह 0 वैल्यू पुट की, यानी ये वाला 0 हो गया तो 4 डिवाइड में जाएगा तो वैल्यू आएगी 1। कितनी आएगी? 1। अब अपन बनाते हैं ग्राफ। ये अपना ओरिजिन पॉइंट 0 0, ये अपना x एक्सिस और ये y एक्सिस है। यहाँ पे अपन ने लिखा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। पहला जो पॉइंट है अपना x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है 6, यानी ये वाला पॉइंट। सेकंड पार्ट इसका क्या है? x की वैल्यू 3, यानी ये वाला। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। ये इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या होगा 2x प्लस वाई और माइनस का 6 इक्वल टू 0, यानी पहले वाली इक्वेशन। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो इस साइड में ले लेते हैं माइनस का 1 और माइनस का 2। ये है अपना x एक्सिस, x डैश एक्सिस, और नीचे की साइड में वैल्यू कितनी आएगी y डैश एक्सिस। यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 2, यानी ये वाले पॉइंट की बात कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, यानी ये वाला पॉइंट। उसके बाद में x की वैल्यू कितनी है 1, यानी ये वाला पॉइंट। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये ऐसे कटता हुआ जाएगा, है ना। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये ऐसा कटता हुआ जाएगा। तो यहां से जब अपन देखेंगे तो एक्चुअल में यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी कितनी 2। x की वैल्यू 2 आएगी, यानी यहाँ पे ये कटेगा और यहाँ पे ये ऐसे दिखाई देगा अपने को, है ना। तो ये अपना सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पे ऐसे कटते हुए दिखाई दे तो 2,2, यानी x की वैल्यू भी कितनी 2 और y की वैल्यू भी कितनी 2। अब चेक कर लेते हैं सही है या नहीं है।
ये जो अपनी इक्वेशन है इसमें x की जगह 2 पुट कीजिए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 4, 4 प्लस 2 ये 6 हो गया, ये भी कितना है 6। इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो आप वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है 2 तो वैल्यू आएगी कितनी 8, माइनस में यहाँ पे वैल्यू 2 तो माइनस का कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस का 4 प्लस का 8 माइनस का 8 वैल्यू कितनी आ रही है 0, इसको भी संतुष्ट कर रहा है। तो ये अपना क्या होगा आंसर। x की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू कितनी है 2, x y की वैल्यू पूछी थी तो 2 2 है दोनों की वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि 2x माइनस में 2y और माइनस का 2 इक्वल टू में 0। आगे है कि 4x माइनस का 4y और माइनस में 5 इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं। यहां जब इसको देखेंगे तो वैल्यू आएगी अपने पास 2/4 इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 5। माइनस से माइनस कट गया, इससे काटा वैल्यू आई 1/2, माइनस से माइनस कट गया, ये इसको भी काटा तो वैल्यू आई 1/2। तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। आप लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। c1/c2 के ये किसकी कंडीशन है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। पैरेलल लाइन की कंडीशन है तो ये क्या है इनकंसिस्टेंट। क्या है इनकंसिस्टेंट। तो जब इनकंसिस्टेंट है तो अपने को ग्राफ से सॉल्यूशन करना ही नहीं, तो ये आपका क्या होगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 more मीटर देन विड्थ और इज 36। वो कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है हाफ पेरीमीटर है वो है 36। आपको पूछ रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। पहले तो देखते हैं क्या बोल रहा है वो। चलिए पहली जो इक्वेशन है वो ऐसा है कि एक गार्डन है और गार्डन का हाफ पेरीमीटर की बात कर रहा है, यानी ये अगर x मानूं और ये अपना क्या होगा y। तो पहली इक्वेशन कह रहा है कि हाफ पेरीमीटर क्या होता है, पहले तो बात होनी चाहिए पेरीमीटर क्या होता है 2l + b, ये क्या होता है आपका पेरीमीटर। हाफ की बात कर रहा है यानी इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी l + b की बात कर रहा है कि l + b की वैल्यू है 36। कितनी है 36 मीटर। l अपन ने माना है क्या x को, यहां लिख देंगे लेट लेंथ कितनी, लेंथ मान ली x और विड्थ कितनी, विड्थ अपन ने मान ली y। तो पहली इक्वेशन तो अपने पास ये आएगी कि x + y इक्वल टू में कितना है 36। दूसरी वैल्यू अपने को बोल रहा है कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज्यादा है। लेंथ यानी x की वैल्यू है वो y से कितनी ज्यादा है 4। चलिए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को तो वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू उठा के पहली वाली इक्वेशन में रख दो जहां पे x है, यानी इस x की वैल्यू तो यही है, यहां से ये वैल्यू पहली इक्वेशन में रखूंगा। इक्वेशन सेकंड से अगर मैं x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखूं तो वैल्यू आएगी मेरे पास y/4। इस x की जगह मैंने रखा है y + 4, प्लस में y और इक्वल टू में कितना 36। ये प्लस का 4 इधर आएगा तो हो गया माइनस का, यानी वैल्यू आई 32। y और y को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2y, यहां से y की वैल्यू आ गई 16। कितनी आ गई 16। अगर मैं y की वैल्यू 16 इस वाली इक्वेशन में रखूं, यानी x की वैल्यू मेरे को निकालनी है, कितनी है y प्लस में 4 है, y की जगह मैंने रखा 16 + 4, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। कितनी आ गई 20 मीटर, और ये कितनी है 16 मीटर। यानी लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी अपने पास 20 मीटर और ब्रेथ कितनी होगी 16 मीटर। इन दोनों को जोड़ करके देखो, लेंथ और ब्रेथ का जोड़ कितना है हाफ पेरीमीटर, यानी 36 ही तो आ रहा है, यानी 20 और 16 को जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 36। तो ये अपना आंसर है कि लेंथ और ब्रेथ बतानी थी तो अपन ने बता दी। इसमें उसने ये नहीं कहा था कि ग्राफिकली मेथड से बताओ या किसी भी मेथड से बताओ, अपनी जो मर्जी आए वो बता दिया। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया मैंने यहाँ पे, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन
अपने को एक लीनियर इक्वेशन दी है, उसे लिख लेते हैं 2x प्लस में 3y और माइनस में 8 और इक्वल टू में 0। वो कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन दी है, उसके बाद में वो बोल रहा है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन ए 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज। पहले तो उसने कहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए इक्वेशन बताइए आप, किसके लिए? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। दूसरी वो कह रहा है कि पैरेलल के लिए इक्वेशन बताइए, किसके लिए? पैरेलल के। तीसरी वो बोल रहा है कि कोइंसिडेंट, है ना, तीसरी वो बोल रहा है कोइंसिडेंट के लिए वैल्यू बताइए, किसके लिए? कोइंसिडेंट के लिए। चलिए, पहली वाली कंडीशन क्या कहती है कि इंटरसेक्टिंग कब होना चाहिए? जब a1 अपॉन में a2 की वैल्यू बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के। तो ये तो अपनी a1 है, ये अपनी b1 है, a1 और b1 के अलावा कुछ भी हो, यानी सेम नहीं होना चाहिए। सेम नहीं होना चाहिए तो इनका परस्पर चेंज कर दो, कुछ भी इक्वेशन बना सकते हो आप यहां से। तो मैं बना लेता हूं कि 3x प्लस में 2y और माइनस का 8 है तो 8 ही रहने देता हूं और इक्वल टू में 0। अब मैं चेक करके देखता हूं, यहां इसको चेक किया तो वैल्यू कितनी आई? 2/3 और यहां कितने आई? 3/2। ये दोनों बराबर थोड़ी हैं, तो ये अपनी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए इक्वेशन है। सेकंड, पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन में a2 बराबर होगा b1 अपॉन में b2, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके? c1 अपॉन में c2 के। तो ये इक्वेशन कर देता हूं सेम, लेकिन यहां पे मैं चेंज कर दूंगा वैल्यू, तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस में 3y और माइनस का कर दिया 10 इक्वल टू में 0। तो बन गई ना ये इक्वेशन, यानी वैल्यू कितनी आई? 2/2 इक्वल टू में 3/3 और इक्वल टू में माइनस का 8 और माइनस का 10। ये कट के 1, ये कट के 1 और यहाँ माइनस से माइनस कट गया, इसे काटा तो वैल्यू कितनी है अपने पास? 4/5। तो ये इक्वल नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू, है ना। नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन लग गई, तो अपना ये क्या होगी? पैरेलल लाइन की इक्वेशन। तीसरा बोल रहा है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट के लिए किसी भी एक नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से कीजिए, चाहे 3 से कीजिए, चाहे 4 से कीजिए। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि a1 अपॉन में a2 बराबर होना चाहिए, b1 अपॉन में b2 बराबर होना चाहिए, c1 अपॉन में c2। इस लाइन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को। जैसे मान लो 3 से कर रहा हूं तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 से अगर मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 6x प्लस में कितनी? 9y और माइनस में कितना? 24 इक्वल टू में 0। मैं लिख के देखता हूं इसको सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 2/6 इक्वल टू 3/9 इक्वल टू माइनस का 8/-14। कट किया वैल्यू कितने? 1/3। इसे कट किया 1/3, इसे माइनस से माइनस कट हो गया, इसे कट किया 1/3। तीनों क्या है? इक्वल। इक्वल है तो वो क्या है? कोइंसिडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। सात नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन दी है अपने को कि x माइनस वाई और प्लस में 1 इक्वल टू है 0, ये पहली इक्वेशन है। उसके बाद में बोल रहा है एक और इक्वेशन अपने को दी है कि 3x प्लस 2y माइनस का 12। 3x माइनस में 3x प्लस में 2y प्लस में 2y और माइनस का 12 इक्वल टू 0, ये अपने को सेकंड इक्वेशन दी है। वो कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ vertices of triangle formed by these lines and the x-axis and shaded the triangle region। वो अपने को कह रहा है कि इन दो लाइनों को, जैसे मैं पहले रफ डायग्राम से बता देता हूं आपको। जैसे ये बोल रहा है कि ये दो लाइन की इक्वेशन है, तो एक मान लीजिए ऐसे जाएगी, एक मान लीजिए कोई लाइन ऐसे जाएगी। तो जहां पे भी वो काट रही है इसके वर्टेक्सेज बताने हैं अपने को। क्या बताने हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स ये तो होते हैं एक ट्राइंगल के, यानी एक ट्राइंगल बन रहा है और जो ट्राइंगल बनेगा वो एक्स एक्सिस पे बनेगा। कहां बनेगा? एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ इसके ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट बताने हैं अपने को, और ये जो रीजन है इसको करना है शेडेड। इस रीजन को क्या करेंगे? शेडेड। जब इसको शेडेड करेंगे तो ये अपने से पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। समझ में आया ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ट्राइंगल बनेगा ऐसा, उस ट्राइंगल के वर्टेक्सेस बताइए, यानी यहाँ क्या पॉइंट आ रहा है। जैसे ए मान लो ये आ रहा होगा कितना? 2,4। तो ऐसे अपने को क्या बताने हैं? पॉइंट्स बताने हैं कि ऐसे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, और ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा उसको करना है शेडेड। चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे अपने पास ही दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से पहले निकालते हैं अपन क्या, पॉइंट्स को। चलिए ये वाली अपनी इक्वेशन है, तो x माइनस वाई इजक्वल टू, मैं लिख लेता हूं माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस का 1 है, इसको इस साइड ले गया तो वैल्यू आ गई माइनस का 1। यहां से x और y की वैल्यू निकालूंगा, ये x और ये y। पहले x की जगह 0 रखिए, x की जगह जब आप 0 रखोगे तो ये y माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 1। दूसरी कंडीशन में y की जगह जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 1। कितनी आएगी, माइनस का 1। अब देखते हैं सेकंड वाली इक्वेशन को। सेकंड वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x प्लस में 2y और इक्वल टू में 12, क्योंकि माइनस का 12 है, इधर आए तो किसका हो गया, प्लस का। उसके बाद में x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये अपना x, ये अपना y। x की वैल्यू को 0 रख दो, यहां अगर 0 रखोगे तो y के साथ में 2 है, इधर डिवाइड में जाएगा तो वैल्यू आएगी 6। कितनी आएगी, 6। 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 ही आएगा। y की वैल्यू को 0 रख दो, y की वैल्यू जब 0 है तो 3x की वैल्यू होगी 12, 3 जाएगा डिवाइड में तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। कितनी होगी, 4। तो ये अपने पास पहली लाइन के कोऑर्डिनेट आ गए, ये अपने पास दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट आ गए। चलिए इनको अपन लिखते हैं। ये अपना है ओरिजिन पॉइंट O, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,0, उसके बाद में आएगा 1, उसके बाद में आएगा 2, उसके बाद में आएगा 3, उसके बाद में आएगा 4, उसके बाद में आएगा 5 और 6 और 7। ये है अपना x एक्सिस, ये अपना है x एक्सिस और ये अपना है y एक्सिस। y एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने, 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। चलिए देखते हैं। पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है कि जब x की वैल्यू क्या हो 0, y की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी ये वाला पॉइंट। सेकंड अपने से बोल रहा है कि x की वैल्यू जब -1 है और y की वैल्यू है 0, यानी ये वाला पॉइंट। तो इन पॉइंट को जब आप ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इससे क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। इससे क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन गई। यानी इस लाइन का इक्वेशन जो है, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है x माइनस में y और प्लस का 1 इक्वल टू 0। चलिए सेकंड वाली इक्वेशन देखते हैं। x की वैल्यू जब 0 है, y की वैल्यू है 6, यानी ये वाला पॉइंट। उसके बाद में वो बोल रहा है कि y की वैल्यू जब 0 है, x की वैल्यू है 4, यानी ये वाला पॉइंट। जब अपन इन दोनों को मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेंगे, है ना। जब ऐसे मिलेंगे, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है ना, एक तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू शायद ये 3 पे आएगा और ये आएगा 2 पे। चेक कर लेंगे एक बार। इसमें तो 3 2 से हो रहा है, और इसमें 3 रखेंगे तो वैल्यू आई 6, इसमें 2 रखेंगे 6 हो रहा है। यानी ये तो आएगा 2 पे और ये आएगा कहाँ, 3 पे। तो यानी इस वर्टेक्स A को आप लिखोगे कितना, 2,3। ये अपना B वर्टेक्स, B के कोऑर्डिनेट आप लिख दो, कितना आ रहा है ये, माइनस का 1,0। ये C कोऑर्डिनेट, C कितना आ रहा है, 4,0। और जो ट्राइंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ये वाला अपना ट्राइंगल है। तो ये आपका आंसर है। वो आपसे पूछ रहा था एक यहाँ ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल के वर्टेक्स एज बताओ। तो ये तो क्या है, वर्टेक्स। ये क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स A, एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,3। B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, B के कोऑर्डिनेट है -1 और 0, और C के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4,0। तो ये आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 3.1। अब अपन पढ़ने वाले हैं 3.2।